नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नमन मित्तल सर। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं +1 के सीबीएसई के लेक्चर्स फिजिक्स के लिए। जिस बच्चे को जो भी अपना कोई भी दिक्कत आ रहा है +1 के फिजिक्स में, हमारे वीडियो के माध्यम से उसका वो बहुत अच्छा चैप्टर अपना यहाँ पे तैयार हो जाएगा। पहले बात बेटा आप ये समझो कि अभी आपने एग्जाम दिया 10th क्लास का और आप आए 11th क्लास में, आपने ऑप्ट किया मेडिकल या नॉन मेडिकल। बेटा अगर आपने मेडिकल ऑप्ट किया है तो जाहिर सी बात है ख्वाब देखा होगा आपने डॉक्टर बनने का। अगर आपने ऑप्ट किया नॉन मेडिकल तो जाहिर सी बात है ख्वाब आपने देखा होगा इंजीनियर को बनने का। बेटा पहली बात आप एक बात समझो, मेडिकल के लिए हमें निकालना पड़ेगा नीट का एग्जाम और जे के लिए एग्जाम हमें निकालना पड़ेगा। तुम्हारा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए निकलेगा जे का एग्जाम। उसका तैयारी तभी हो पाएगा जब आपका बेसिक्स आपका स्ट्रांग होगा। तो ये जो हमने मुहिम स्टार्ट की है वीडियो के लेक्चर्स का, इसमें आपको सारे क्लास 11th के फिजिक्स के मिलेंगे आपको यहाँ पे सीबीएसई लेवल के टॉपिक्स। क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं है ना, ही और शी कांट गो फॉर दी हाई लेवल। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा फिजिक्स में हम पढ़ते क्या हैं। बेटा अगर तू क्लास 10th की बात करेगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा साइंस। फिर जैसे हम क्लास 11th में आए, हमने तुम्हारे साइंस को बांट दिया 3 सब्जेक्ट में। एक आपका बनेगा फिजिक्स, एक आपका बनेगा केमिस्ट्री और एक आपका बनेगा बायोलॉजी। बेटा अगर तू फिजिक्स की बात करेगा, फिजिक्स में पढ़ा जाता है तुम्हारा यहाँ पे नेचर के बारे में। मोटा मोटा तो ये समझ, तुम्हारे नेचर में जो लॉस फॉलो हो रहे हैं ना, उस ब्रांच को पढ़ा जाएगा फिजिक्स में। आप एक बात समझो कि जैसे कि अभी तू मेरे पास आया एक्टिवा से, तू बैठा एक्टिवा पे, एक्टिवा के पास आया डिस्प्लेसमेंट। टाइम के साथ तुम्हारा जैसे चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट वो बन जाएगा वेलोसिटी, और टाइम के साथ तुम्हारा जैसे वेलोसिटी चेंज होगा वो बन जाएगा एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अगर तू मेरे बोलने की भी बात करेगा, ये भी क्या बनेगा? नेचर का लॉ। देख अपने आसपास जो भी तुम्हारे आसपास नेचर का लॉ फॉलो हो रहा है वो तुम्हारा पढ़ा जाएगा फिजिक्स में। आप पहले इस बात को समझो कि बेटा अगर तू फिजिक्स की बात करेगा, फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा लॉस ऑफ नेचर के बारे में। वो ब्रांच आपका क्या बनेगा? फिजिक्स बनेगा। क्या बनेगा? फिजिक्स बनेगा। तो मैंने आपको ये समझाया। बेटा अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आया कि सर जिन नेचर के लॉस को हमें पढ़ना है उसका नाम कैसे आया? मुझे ये पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है। या दिमाग लगा, जिन चीजों को तू पढ़ने वाला है जब तक आपको उनका नाम ही नहीं पता होगा, आप कैसे उनको पढ़ पाओगे? ये कॉमन सेंस की बात है। तभी अगर आप हमारे +1 के चैप्टर 1 की बात करोगे, वो तुम्हारा डील करेगा विद द नामकरण। तुम्हारे नेचर के लॉ कैसे बना, तुम्हारे नेचर के लॉ का कैसे नाम आया, ये आपको पता होना चाहिए। तब जाके तू नेचर के लॉ को पढ़ पाएगा। इस बात को समझो। तो बेटा अगर तू हमारे क्लास 11th के, अगर तू हमारे क्लास 11th के सबसे पहले चैप्टर की बात करेगा, वो चैप्टर 1 आपका बनेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सब बोलो भाई, क्या बनेगा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट बनेगा, जो तुम्हारा डील करेगा स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लॉस के विद द नामकरण। कि जिन नेचर के लॉस को तू पढ़ने वाला है उसका नामकरण कैसे आएगा, आपको ये सिखाया जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना? सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना? आइए जानते हैं तुम्हारे नेचर का लॉ कैसे काम करेगा। सुनो बेटा, तो नेचर के लॉ को नाम देने के लिए हम लोगों ने एक नए टर्म का इंट्रो किया, जिस टर्म को नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। सब बोलो भाई, क्या नाम दिया? फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया। ये आपको मालूम होना चाहिए। बेटा अगर तू फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल की बात करेगा, ये बनेगा क्यू। सब बोलो भाई, क्या बनेगा? क्यू बनेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। सर ये बताओ
क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा सुन, ऐसा टर्म जो तुझे बताएगा एक नेचर का लॉ फॉलो हो रहा है, ऐसा टर्म जो तुझे बताएगा एक नेचर का लॉ आपका फॉलो हो रहा है, और नेचर के लॉ को तू नाप पाएगा। मेन यहाँ पे क्या बोल रहा है? नापना। और नापने को हमने क्या नाम दिया? मेजरमेंट। क्या नाम दिया? सब बोलो भाई, क्या नाम दिया? मेजरमेंट नाम दिया। उस टर्म को बोलो क्या नाम दिया? फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्या नाम दिया? सर मेरे को मालूम पड़ गया, ऐसा टर्म जो मुझे बताएगा एक नेचर का लॉ आपका फॉलो हो रहा है और मैं नेचर के लॉ को नाप पाऊंगा, उस टर्म को नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्या नाम दिया? एग्जाम्पल देख, मेरा मास, अगर मास की बात करेगा तो इसको नाप पाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? तो मास क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल एक और, लेंथ, अगर तू लेंथ की बात करेगा इसको भी नाप पाएगा, है ना? तो लेंथ भी क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल टाइम, टाइम को नाप पाएगा, है ना? टाइम भी क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। देख अपने आसपास, अपने आसपास तू जिस भी टर्म को नाप पाएगा उस टर्म को बोलो क्या नाम दिया? फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया। सब बोलो भाई, क्या नाम दिया? फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया। ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि सर मैंने देखा करंट, करंट को नाप पाएगा, है ना? करंट तुम्हारा बनेगा नेचर का लॉ, तो करंट भी क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। देख यहाँ पे हीट, हीट की बात करेगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट को नाप पाएगा, ये भी क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्या बनेगा? अब मैंने कहा गुस्सा, अरे अगर तू गुस्से की बात करेगा, गुस्सा मेरा नेचर का लॉ है, लेकिन तू गुस्से को नाप नहीं पाएगा तो गुस्सा नहीं बनेगा फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया कि नहीं आया? है ना बेटा? जिस टर्म को तू नाप पाएगा वही टर्म तुम्हारा क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सारे बच्चे एग्जाम्पल लिख लो इसका अपने आप, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेट्रा, जिस भी टर्म को तू नाप पाएगा ये बनेगा फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। आया? अब एक बच्चे का डाउट आया, सर ये बताओ हमारी दुनिया में कितने टाइप का होगा फिजिकल क्वांटिटी? इतना सारा तो मैंने आपको अभी गिनवा दिया, तो इन सारों के नाम हम कैसे याद करें? तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज को नाम को याद रख पाना संभव नहीं है। तो बड़ा एक बात समझो, इस दुनिया में हर एक का होता है फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल को नाम दिया बेस। क्या नाम दिया? बेस। तो हमने ये कहा दुनिया में अगर तू फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, ये आपका दो टाइप का बनेगा। एक बनेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक तुम्हारा बनेगा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको मालूम होना चाहिए। आइए जानते हैं फंडामेंटल क्या होता है। आइटल सुन ध्यान से बेटा, तुमने बचपन में सीखा था इंग्लिश लैंग्वेज, है ना? याद कर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या तुम्हारी बचपन वाली मैम ने आपको वर्ड सिखाया था? ना जी ना। उन्होंने आपको क्या सिखाया था? अल्फाबेट्स। क्या सिखाया था? अल्फाबेट्स की बात करेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का बनेगा फंडामेंटल। क्या बनेगा? तुम्हारी बचपन वाली मैम ने कहा था कि बेटा अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है आप सीख लो अल्फाबेट्स। और सबको मालूम है अल्फाबेट्स की बात करेगा, बोलो भाई कितना आपका आएगा? 26। कितना आएगा? अगर तू अल्फाबेट्स की बात करेगा ये तुम्हारा फंडामेंटल बनेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। आपको ये सिखाया गया था। सारे बच्चे गौर करो, सर अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं ये फंडामेंटल कैसे बना? ए बी पे डिपेंड नहीं करेगा, बी ए पे डिपेंड नहीं करेगा, ए अपने आप में यूनिक है, बी अपने आप में यूनिक है। सिमिलरली हमने ये कहा ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने आप में यूनिक होगा, जो किसी से ड्राइव नहीं किया जाएगा, जो तुम्हारा होगा अपना यहाँ पे बेसिक। क्या होगा? बेसिक होगा। उसको नाम दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया कि नहीं आया? है ना? एक बार और बेटा, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा,
जो अपने आप में यूनिक होगा, जो किसी से ड्राइव नहीं हो पाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलो क्या नाम दिया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया। बोलो क्या नाम दिया उसको? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया। तो ये तुम्हारा यहाँ पे हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या देखा? जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होते हैं फंडामेंटल अल्फाबेट, सिमिलरली अगर तो हमारी फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो मिलेगा 7। कितना मिलेगा? तो ये समझ कि तुम्हारा पूरा यूनिवर्स 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर तुझे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ज्ञान है ना, तो बाकी फिजिकल क्वांटिटी को इनसे ड्राइव कर पाएगा। ये तुम्हारे पास क्या बनेगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्या बनेगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। समझो कैसे यहाँ पे नामकरण आया नेचर के लॉ का, तुझे मैंने सिखाना है। बेटा अगर तू 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो कौन कौन सा है आइए जानते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, जो बनेगा फंडामेंटल, वो बनेगा मास। बोलो कौन बनेगा? मास। सेकंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा बेटा, वो बनेगा लेंथ। बोलो कौन बनेगा? लेंथ। बेटा अगर तू थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा टाइम। बोलो कौन बनेगा? टाइम। बेटा अगर तू चौथा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा टेम्परेचर। बोलो भाई कौन बनेगा? टेम्परेचर। अगर तू फिफ्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा बेटा, वो बनेगा करंट। बोलो कौन बनेगा? करंट। अगर तू छठे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और बेटा अगर तू 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा लाइट। और लाइट को हम लोगों ने नाम दिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सब बोलो भाई क्या नाम दिया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी नाम दिया। तुम्हारी दुनिया बस इस 7 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो आपका ड्राइव हो जाएगा फ्रॉम दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको हमने क्या नाम दिया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सब बोलो भाई क्या नाम दिया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया। इस बात को समझो। क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना? एग्जाम्पल की बात करेगा, जो मर्जी बोल। एग्जाम्पल लिखा मैंने वेलोसिटी। ये सबको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही आएगा। बोलो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर तू डिस्प्लेसमेंट के नेचर की बात करेगा, वो बनेगा लेंथ वाला। अपॉन में क्या आपका यहाँ पे टाइम। लेंथ और टाइम क्या बना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये बना कि नहीं बना? है ना? तो बेटा ऐसे करके तुम्हारा नेचर ऑफ लॉस को मैंने नाम दिया। इस बात को समझो। आइए समझते हैं मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया तुम्हारे +1 के फिजिक्स में है क्या। बेटा अगर तू फिजिक्स की बात करेगा, इसमें तुम्हें पढ़ाया जाएगा नेचर के लॉस के बारे में। अगर तू नेचर के लॉस को पढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, उस ब्रांच को बोलो क्या नाम दिया? फिजिक्स नाम दिया। क्या नाम दिया? बेटा आपको मैंने ये समझाया, अगर तुमको नेचर के लॉस को पढ़ना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उनका नाम कैसे आया। चैप्टर 1 तुम्हारा +1 का डील करेगा विद द नामकरण। आया? तो चैप्टर 1 का नाम ही क्या बना? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बोलो क्या नाम बना? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या तुमको इतना आया कि नहीं आया? है ना? तो बेटा एक हमने पहले तुम्हारा नए टर्म का इंट्रो किया, उस टर्म को बोलो क्या नाम दिया? फिजिकल क्वांटिटी। सब बोलो भाई क्या नाम दिया? फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया। तो ये कहा ऐसा टर्म जो आपको ये बताएगा एक नेचर का लॉ फॉलो हो रहा है, और नेचर के लॉ को तू नाप पाएगा, तो वो टर्म बोलो क्या बन जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। सब बोलो क्या बन जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। क्या आया कि नहीं आया? है ना? फिर तुझे मैंने बताया कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को याद करने का लोड नहीं है। और दुनिया में अगर तू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, 2 टाइप का होगा बेटा। एक बनेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्या बनेगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तेरे को मैंने ये बताया बेटा, दुनिया में
हर किसी का होता है फंडामेंटल। बोलो क्या होता है? फंडामेंटल। आया तो मैंने ये कहा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा, जो अपने आप में यूनिक होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलो क्या नाम दिया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सब बोलो भाई क्या नाम दिया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया। और तुझे मैंने ये समझाया इस दुनिया में अगर तू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा वो आपका होगा 7। कौन कौन सा? आइए इसको याद करते हैं। एक बनेगा मास, एक बनेगा लेंथ, एक बनेगा टाइम, एक बनेगा टेम्परेचर, एक बनेगा करंट, एक बनेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक बनेगा लुमिनस इंटेंसिटी। आया कि नहीं आया? है ना? उसके बाद मैंने ये कहा तुम्हारा पूरा यूनिवर्स इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना है। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो तुम्हारा ड्राइव हो जाएगा फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलो क्या नाम दिया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्या नाम दिया? बेटा अगर तू ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नंबर की बात करेगा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको मालूम होना चाहिए। सारे बच्चे जवाब दो, क्या इतना आपको आया कि नहीं आया? है ना? सारे बच्चे जवाब दो, क्या इतना आपको आया कि नहीं आया? है ना? ठीक है सर, मेरे को मालूम पड़ गया कि नेचर के लॉ को कैसे आपने किया नामकरण। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या आता है कि ये पूरा कैसे बनेगा। समझ, इसको पूरा कौन बनाएगा? इसका यूनिट। इसको पूरा कौन बनाएगा? इसका यूनिट। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा। मेरे पापा का फोन आया मेरे पास। मेरे पापा ने कहा बेटा ये बता वो चीज नाप के कितना आया। मैंने कहा पापा वो चीज को नापा, उसका वैल्यू 5 आया, उसका वैल्यू 5 आया, उसका वैल्यू 5 आएगा। क्या तुमको कभी मालूम पड़ेगा मैंने क्या नापा है ना? बिल्कुल नहीं, है ना? तो जैसे ही मैंने कहा पापा उसको नापा, उसका वैल्यू आया 5 मीटर, उसका वैल्यू आया 5 मीटर स्क्वायर, उसका वैल्यू आया 5 मीटर क्यूब। जैसे ही मैंने लगाया यूनिट्स, क्या लगाया? मेरे पापा को मालूम पड़ गया कि पहले मैंने बोलो क्या नापा? लेंथ। सेकंड मैंने यहाँ पे क्या नापा? एरिया। थर्ड मैंने यहाँ पे क्या नापा? वॉल्यूम। क्या नापा? तो मुझे मालूम पड़ गया यूनिट्स बनेगा फिजिकल क्वांटिटी का सरनेम। क्या बनेगा? उसने पहचान दिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा कैसे पूरा होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? है ना? तो बेटा आज के बाद अगर तू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा वो तुम्हारा कैसे बनेगा? एक उसके पास होगा नंबर। क्या होगा? नंबर को बोलो क्या नाम दिया? न्यूमेरिक वैल्यू। बोलो क्या नाम दिया? और साथ में क्या आएगा? यूनिट आएगा। क्या आएगा? बेटा अगर तुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करनी है, एक उसके पास नंबर आएगा, साथ में क्या आ जाएगा? यूनिट। क्या आ जाएगा? तो एंड बोलो यहाँ पे क्या बनेगा उसका? न्यूमेरिक वैल्यू। और सब बोलो भाई यू क्या बनेगा उसका? यू बनेगा यूनिट। बोलो यू क्या बनेगा? यूनिट बनेगा। ऐसे करके तुम्हारा पूरा बनेगा फिजिकल क्वांटिटी। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये समझ आया कि नहीं आया? है ना? अब जाके तुम्हारा पूरा हुआ नेचर के लॉ का मेजरमेंट कि सर अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करूंगा, एक उसके पास आएगा नंबर और साथ में क्या आएगा? यूनिट। क्या आएगा? अगर न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा यूनिट के साथ तो वो बनेगा उसका फिजिकल क्वांटिटी। सब बोलो भाई क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? है ना? यहीं से आपका नया हेडिंग पढ़ते हैं यूनिट्स। बेटा सुनो सुनो मेरी बात। अगर तू यूनिट्स की बात करेगा, तुझे मैंने समझाया था तुम्हारा जो सरनेम होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हमने नाम दिया था यूनिट्स। क्या नाम दिया था? यूनिट्स नाम दिया था। तुझे मैंने ये बताया था सर हमें मालूम पड़ गया जो सरनेम बनेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको नाम दिया था यूनिट। क्या नाम दिया था? यूनिट नाम दिया था। आपने हमें ये बताया था। बेटा अगर तू यूनिट की बात करेगा, ये तुम्हारा एक बनेगा आर्बिट्री चूजन स्टैंडर्ड। एक हमने स्टैंडर्ड को चूज किया जिसका यूज करके तू अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करेगा, उस स्टैंडर्ड को नाम दिया यूनिट्स। बोलो क्या नाम दिया? यूनिट्स नाम दिया।
ये आपको मालूम होना चाहिए। बेटा अगर तू हमारे फिजिक्स में सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे फिजिक्स में क्या यूज किया जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। बेटा अगर तू फिजिक्स में सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेगा, वो तुम्हारा चार होता है। कौन कौन सा आइए जानते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेगा, वो बनेगा सीजीएस सिस्टम। सब बोलो भाई क्या बनेगा, सीजीएस सिस्टम बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर तो सी की बात करेगा, सी तुम्हारा बनेगा सेंटीमीटर। बेटा अगर तू जी की बात करेगा, जी तुम्हारा बनेगा ग्राम। अगर तू एस की बात करेगा, एस तुम्हारा बनेगा सेकंड। बोलो एस क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि जब भी तुमने यूज किया फिजिक्स में सीजीएस यूनिट, या जब भी आपने फिजिक्स में यूज किया सीजीएस सिस्टम को, तो जब भी लेंथ आपके सामने आएगा, वो नापा जाएगा सेंटीमीटर में, मास नापा जाएगा ग्राम में, और टाइम नापा जाएगा सेकंड में। ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर तो सीजीएस सिस्टम की बात करेगा, इसका एक ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये बना, अगर तू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के साइज की बात करेगा, इसका साइज काफी छोटा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको बहुत बढ़िया सा। भैया मुझे 1000 ग्राम आम दे दो। वास्तविकता में अगर तू आम की बात करेगा, तूने मांगा 1 kg मैंगो, है ना। इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कारण ये था, अगर तू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेगा, इसका साइज आपका बनेगा स्मॉल। बोलो भाई साइज क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपके सामने आया, बेटा वो बनेगा एसपीएस सिस्टम। बोलो भाई क्या बनेगा, वो बनेगा एसपीएस सिस्टम, ये आपको मालूम होना चाहिए। बेटा अगर तू एसपीएस सिस्टम की बात करेगा, ये आपको ये बताएगा, जब भी लेंथ आपके सामने आएगा, इसको नापा जाएगा फुट में। जब भी मास तेरे सामने आएगा, इसको नापा जाएगा पाउंड में। और जब भी टाइम तेरे सामने आएगा, इसको नापा जाएगा सेकंड में। इस सिस्टम को नाम दिया एसपीएस सिस्टम। बोलो भाई क्या नाम दिया, एसपीएस सिस्टम नाम दिया। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या ये आपको है कि नहीं है ना। अच्छा, इसके बाद अगर तू थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा एमके सिस्टम। सब बोलो भाई क्या बनेगा, वो बनेगा एमके सिस्टम, ये आपको मालूम होना चाहिए। एम बोले तो एम तुम्हारा बनेगा मीटर। बेटा के बोले तो के तुम्हारा बनेगा किलोग्राम। और एस आपका बनेगा सेकंड, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर तू एम के सिस्टम की बात करेगा, ये आपको बताएगा कि जब भी लेंथ तेरे सामने आएगा, लेंथ नापा जाएगा मीटर में। जब भी मास तेरे सामने आएगा, मास नापा जाएगा किलोग्राम में। और जब भी टाइम तेरे सामने आएगा, टाइम नापा जाएगा सेकंड में, ये आपको मालूम होना चाहिए। बेटा अगर तू एमके सिस्टम की बात करेगा, इसका साइज बनेगा एक्यूरेट। साइज क्या बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। और ये तुम्हारा बनेगा मैट्रिक सिस्टम। बोलो क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा मैट्रिक सिस्टम, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो बेटा अगर तू एमके सिस्टम के एडवांटेज की बात करेगा, इसका एडवांटेज ये बना, इसका साइज बनेगा एक्यूरेट। सब बोलो भाई साइज क्या बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड बेटा अगर तू एमके सिस्टम की बात करेगा, एमके सिस्टम तुम्हारा बनेगा मैट्रिक सिस्टम। सब बोलो भाई एमकेएस क्या बनेगा, एमकेएस तुम्हारा बनेगा मैट्रिक सिस्टम, ये आपको मालूम होना चाहिए। होता क्या है आई टेल यू। बेटा ऐसा सिस्टम जिसको तू सिंपली कन्वर्ट कर पाएगा दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में विद द हेल्प ऑफ 10⁻⁻⁴, उस सिस्टम को नाम दिया मैट्रिक सिस्टम। बोलो क्या नाम दिया उसको, मैट्रिक सिस्टम नाम दिया, ये आपको मालूम हो जाए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे मुझे तुम्हारे मीटर को कन्वर्ट करने सेंटीमीटर में, सिंपली मैंने क्या किया, तुम्हारे मीटर को 10⁻² से मल्टीप्लाई किया और वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा, मैट्रिक सिस्टम। बोलो क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक सिस्टम बन जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। आया कि नहीं आया, है ना। तो तभी हम लोगों ने क्या किया, तुम्हारे फिजिक्स में यूज किया एमके सिस्टम। बोलो क्या यूज किया,
एमके सिस्टम यूज किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर तू एमके सिस्टम की बात करेगा, इसने खाली 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा करी, और हमको मालूम है अगर तू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा तो कितना बनेगा 7। कितना बनेगा 7। तो हमने क्या किया, सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए एक तुम्हारा बनाया नया सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको नाम दिया एसआई सिस्टम। सब बोलो भाई क्या नाम दिया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट नाम दिया। ये आपको मालूम होना चाहिए, और यही तुम्हारा यूज किया जाएगा पूरी फिजिक्स में, ये आपको मालूम होना चाहिए। देख ये क्या करता है बेटा, अगर तू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेगा, इसने सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हमको बता दिया यूनिट्स के बारे में। आइए जानते हैं वो तुम्हारा कैसे काम करेगा। आइए, सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर। सेकंड कॉलम की बात करेगा, यहाँ पे आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड कॉलम की बात करेगा उसका आ जाएगा यूनिट्स। क्या आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा मास। बोलो क्या बनेगा, अगर तू आज के बाद जब भी मास की को नापेगा या मास को यूनिट्स की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा केजी। बोलो क्या बनेगा, केजी बनेगा। केजी को नाम दिया किलोग्राम, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर तू सेकंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा बेटा, वो तुम्हारा बनेगा लेंथ। सब बोलो क्या बनेगा, लेंथ। आज के बाद जब भी तेरे सामने लेंथ आएगा फिजिक्स में, तुम्हारा लेंथ नापा जाएगा मीटर में, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड क्या बना यहाँ पे, इसका सिंबल बना। अगर तू थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा टाइम। बोलो क्या बनेगा, टाइम। अगर तू टाइम के एसआई यूनिट की बात करेगा, वो बनेगा सेकंड। बोलो क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। एस बनेगा उसका सिंबल, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर तू चौथे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा बेटा, वो तुम्हारा बनेगा टेम्परेचर। सब बोलो भाई कौन बनेगा, टेम्परेचर बनेगा, है ना। अगर तू टेम्परेचर के एसआई यूनिट की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा केल्विन। सब बोलो भाई कौन बनेगा, केल्विन बनेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर तू पांचवे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा करंट। सब बोलो भाई कौन बनेगा, करंट बनेगा। ये मैंने आपको बता दिया। और अगर तू करंट के ऐसा यूनिट की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा एम्पियर। बोलो भाई कौन बनेगा, एम्पियर बनेगा। ए बनेगा उसका सिंबल। अगर तू छठे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा बेटा, वो तुम्हारा बनेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बोलो भाई कौन बनेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बनेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। और जब भी तू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेगा, वो तुम्हारा मोल में नापा जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। एमओएल क्या बनेगा, उसका सिंबल बनेगा। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। आया। और बेटा अगर तू सेवंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा लाइट। याद कर, लाइट को हमने क्या नाम दिया था, लाइट को हम लोगों ने नाम दिया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बोलो लाइट को हमने क्या नाम दिया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नाम दिया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर तू ल्यूमिनस इंटेंसिटी के एसआई यूनिट की बात करेगा, ये तुम्हारा कैंडेला बनेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तुम्हारे पास क्या बना, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट, जो तुम्हारा यूज किया जाएगा पूरी फिजिक्स में। ये आपको मालूम होना चाहिए। आया कि नहीं आया, है ना। इसके अलावा बेटा तुम्हारे सामने दो और आएगा यूनिट्स, जिसको नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बोलो भाई क्या नाम दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स नाम दिया। ये आपको मालूम होना चाहिए। बेटा अगर तू सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेगा, ये तुम्हारा दो बनता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करेगा, वो बनेगा प्लेन एंगल। सब बोलो भाई कौन बनेगा,
प्लेन एंगल बनेगा, थीटा बनेगा इसका सिंबल। और अगर तू प्लेन एंगल के एसआई यूनिट की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा रेडियन। सब बोलो भाई, कौन बनेगा? रेडियन बनेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। छोटा सी बनेगा इसका सिंबल। आज के बाद जब भी तेरे सामने एंगल आएगा मैथ्स या फिजिक्स में, उस एंगल को नापा जाएगा तुम्हारा रेडियन में। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तुम्हारा बना पहला सप्लीमेंट्री यूनिट। अगर तू सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करेगा बेटा, वो तुम्हारा बनेगा सॉलिड एंगल। सब बोलो भाई, कौन बनेगा? वो तुम्हारा बनेगा सॉलिड एंगल। ये आपको मालूम होना चाहिए। और सॉलिड एंगल के सिंबल की बात करेगा, ये तुम्हारा बनेगा ओम। क्या बनेगा? ओम। बेटा अगर तू सॉलिड एंगल के एसआई यूनिट की बात करेगा, वो बनेगा स्टेडियन। बोलो क्या बनेगा? स्टेडियन बनेगा। तो ये हमको मालूम पड़ गया। बेटा अगर तू आज के पहले लेक्चर की बात करेगा, तुझे मैंने ये बता दिया तुम्हारा फिजिक्स होता क्या है। सर आपने हमें ये बताया, अगर नेचर के लॉस को पढ़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, उस ब्रांच को नाम दिया फिजिक्स। क्या नाम दिया? फिजिक्स नाम दिया। आपने हमें ये बताया। फिर आपने हमें ये समझाया कि नेचर के लॉ को पढ़ने से पहले उनका नाम कैसे आया, ये हमको मालूम होना चाहिए। ये तुम्हारा डील करेगा चैप्टर 1 के साथ, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले तुझे मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सर ऐसा टर्म जो मुझे बताएगा कोई एक नेचर का लॉ आपका फॉलो हो रहा है और नेचर के लॉ को नाप पाओगे, उस टर्म को बोलो क्या नाम दिया? फिजिकल क्वांटिटी। आया कि नहीं आया? है ना। फिर तुझे ये बताया दुनिया में अगर तू फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, दो टाइप का होगा। एक तुम्हारा बनेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक तुम्हारा बनेगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया हमारी दुनिया में 7 बनेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर मैंने आपको ये बताया कि यूनिट्स के बिना तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी पूरा नहीं होगा। अगर तुमने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया विद द यूनिट, तब जाके वो तुम्हारे पास बनेगा फिजिकल क्वांटिटी। तुझे ये बताया। सर फिर आपने बताया यूनिट्स भी आपका दो टाइप का होगा, एक बनेगा फंडामेंटल यूनिट और एक बनेगा ड्राइव यूनिट। ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर तुझे मैंने ज्ञान दिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कि हमारे फिजिक्स में 4 यूज किया जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट। एक बनेगा सीजीएस, एक बनेगा एसपीएस, एक बनेगा एमकेएस और एक बनेगा एसआई, है ना। और हमारे फिजिक्स में जो यूज किया जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो क्या बनेगा? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आपको मालूम होना चाहिए। तुम्हारा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या लुमिनस इंटेंसिटी आपका किसमें नापा जाएगा, ये आपको मालूम पड़ गया। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। उसके अलावा तुझे मैंने ये बताया अगर तू यूनिट्स की बात करेगा, 2 और यूनिट्स आपको देखने को मिलेगा जिसको नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट। बोलो क्या नाम दिया? सप्लीमेंट्री यूनिट नाम दिया। इसका सवाल पक्का तुम्हारे स्कूल के यूटी में आएगा, मैंने पहले बताया। अगर तू सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करेगा, 2 बनेगा, एक बनेगा प्लेन एंगल और एक बनेगा सॉलिड एंगल। ये आपको मालूम होना चाहिए। प्लेन एंगल कैसे यूनिट की बात करेगा, वो बनेगा रेडियन और सॉलिड एंगल कैसे यूनिट की बात करेगा, वो बनेगा स्टेडियन। बोलो क्या बनेगा? स्टेडियन बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये तुम्हारा बना क्लास 11th के पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर। सेकंड लेक्चर आपका होगा डायमेंशनल एनालिसिस का। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डेली मैं आपको दूं अपना यहाँ पे लेक्चर अबाउट दी फिजिक्स। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।